ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज माँ वीणापाणिनी माँ सरस्वती का इस संसार में प्रकट उत्सव का दिन है। आज के दिवस ब्रह्मा जी ने आवाहन की स्तुति की कि उसको इस सृजन कार्य के लिए उसका जो तपोबल है, जो सृजन शक्ति है, कमज़ोर पड़ रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करना है। इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी काम हैं, इतनी चीज़ें हैं कि बिना प्रकृति का केवल पुरुष के माध्यम से यह सृजन कार्य संभव न था। उन्हें तपस्या की, आवाहन की और परमपिता परमेश्वर से कहा कि इस संसार को यदि कोई सृजन करने की इसमें क्षमता है, 9 रस, 10 रस, 11 रस, आप व्याकरण के संबंधों में रसों की परिभाषा करते रहें, लेकिन माँ सरस्वती का एक ही रस था कि इस संसार को सुंदर बनाना, मनोहारी बनाना, प्रेम से परिपूर्ण करना, ज्ञान का प्रकाश देना। और सबसे बड़ी बात तो माँ सरस्वती का उद्भव का कारण यह भी था कि इस परम पिता को, परमेश्वर को, ईश्वर तक की जीवात्मा, आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा, इस तीनों के संबंध में सम्मिलन कैसे होता। हमारे इस शरीर में सूक्ष्म रूप से जो जीवात्मा है उसका संबंध आत्मा, और फिर आत्मा से परमात्मा तक की जो सफ़र है, इसका सृजन करने के लिए माँ सरस्वती का आवाहन किया गया। और माँ सरस्वती की प्रकाश होने से, प्रस्फुटन होने से, फिर परमपिता को जानने के लिए वह ओम नाद करते हुए माँ सरस्वती प्रकट हुआ। उसकी वीणा से जब एक नाद निकला, एक स्वर निकला, एक टंकार हुआ, तो अंतरिक्ष में घर्षण हुआ, नाद का घर्षण हुआ, तरंग हुआ, और उस तरंग से, ओम की नाद से इस ब्रह्मांड में अनंत काल तक सृजन कार्य चलते रहे। मित्र, सृजन कार्य तब भी चल रहा था और सृजन कार्य अब भी चल रहा है। इस आकाश गंगा का, इस अंतरिक्ष का, इस महान अंतरिक्ष का आज मेरे मनुष्य के बस की बात नहीं है कि हम अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं, कितने तारे हैं, कितने जीव जगत है, और कितनी कहाँ किस तरह से है। माँ सरस्वती की एक वीणा से यह झंकृत होता हुआ पूरा ब्रह्मांड झंकारमय है। मित्र, आज का दिन मेरे लिए भी शुभकारक है, आपके लिए भी शुभकारक है। मेरे लिए इस मायने में शुभकारक है क्योंकि आज के दिवस ही मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था अपनी माँ की गर्भ से इस संसार में बाहर आने का। आज के दिवस मेरे गुरुदेव का जन्म दिवस है, तो वह मेरे लिए मेरे गुरु को स्मरण करना, और मैं जिस साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराज जी को मैं फॉलो करता हूँ, उसका भी आज ही जन्मदिन है, इसलिए मेरे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। और माँ गायत्री का जो सरस्वती रूप में जो विश्वामित्र ने जो प्रकट किया था, विश्वामित्र ने जो माँ गायत्री का जो 24 अक्षर का जो इस तरह से गायत्री मंत्र का जो संयोजन हुआ, वो माँ सरस्वती के ही बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था, और उसमें सरस्वती का ही वास होता है। माँ गायत्री के और मंत्र हैं, और मंत्र में से ये जो गायत्री मंत्र है, जिसे आप और हम लोग आजकल उपासना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, वो माँ सरस्वती के बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। और मेरे आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री राम शर्मा जी का भी आज ही का दिन में उसका ब्राह्मणत्व यानी द्विज संस्कार यानी द्विज जन्म हुआ था, और आज के दिन वह अपनी माँ गायत्री से उनका मिलन हुआ था। इस तरह से उनका एक महान इस संसार को
जो संभव हुआ, एक ज्ञान की गंगा वहाँ से प्रस्फुटित हुआ, वो उस बसंत पंचमी के दिन ही था। और हमारे हिंदुओं में, हमारे भारत में इसको और बहुत ज़्यादा मानते हैं। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। तो मित्रों, इस तरह से जिंदगी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो जाता है। मुझे ठीक नहीं मालूम कि मेरा जन्मदिन कौन सा तारीख को था, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मुझे बताया गया कि बसंत पंचमी को मेरा जन्म हुआ था। तब से मैं बसंत पंचमी को ही अपना जन्मदिन मानता रहा हूँ। और तीसरी बात यह है, हर विद्यार्थी वर्ग या हर ज्ञानी वर्ग या शास्त्री है, वैज्ञानिक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का ज्ञान रखता हो, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे आपका डॉक्टर्स है, चाहे आपका वो नौकरी पेशा में आपका चाहे कलेक्टर है, कमिश्नर है, मंत्रालय स्तर का है तो ज्ञान की साधना। बिना ज्ञान का इस संसार में हमें यह भी नहीं मालूम होता कि ये मेरे मम्मी पापा है, ये भाई बहन है। चाहे वो डीएनए का ज्ञान हो, चाहे रक्त का ज्ञान हो, चाहे शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे हमारे अच्छा ज्ञान हो या बुरा ज्ञान हो, या चाहे हम राम की उपासक करने वाले हो या फिर दूसरी चीज़ की उपासना करने वाले हो, ये जितना भी ईश्वर से मिलने का जो मार्ग है या अपने को जानने का मार्ग है, मैं कौन हूँ, यह संसार है, इस संसार की रचना है, राग है, विराग है, वितराग है, जितने भी प्रकार के यहाँ अनुभव है, खुद को अनुभव करना, अपने को अवचेतन में जाना, स्वयं को समझना, इस संसार को समझना, अपनी विकास करना, स्वस्थ रखना, प्रसन्न होना, दुख होना, पीड़ा होना, यदि ये सब कहीं कहीं है तो वो मेरे मस्तिष्क की उपज होता है। और मेरे मस्तिष्क में जब तक माँ सरस्वती यानी वीणा का एक टंकार, एक ध्वनि जब तक उस मस्तिष्क में तरंग रहेगा, उस मस्तिष्क में जब तक कि वह ऊर्जा प्रकाशित होता रहेगा, जब तक कि वो ऊर्जा का संसार रहेगा, तब तक मेरी कुंडलनी मतलब बेस, नाभि से नीचे का जो 2 स्थान होता है और जहाँ से यह संसार की रचना होती है, जहाँ से हम संभोग इत्यादि कार्य करके सृजन कार्य करते हैं, वहाँ जो कुंडलनी का 2 उपयोग है, या तो काम वासना के लिए है या तो फिर परमेश्वर के लिए है। आपकी जिस दिशा में धारा जाएगा, आप यदि वासना सक्त जीवन जिएंगे तो आपकी ऊर्जाएं वासना की ओर आपको ले चलेगा, और यदि आप ज्ञान क्यों चलेंगे, परमात्मा क्यों चलेंगे, साधना क्यों चलेंगे या टेक्नोलॉजी क्यों चलेंगे, तो वो वहाँ से उसकी ऊर्जा आपको उस दिशा में ले जाएगा। चयन आपको करना है। तो माँ सरस्वती का हर विद्यार्थी वर्ग के लिए, जब मैं विद्यार्थी था तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि माँ सरस्वती पर ही मैं चाहे शंकर जी का पूजा करता था या माँ गायत्री का पूजा होता था, मेरे लिए मेरे ध्यान में माँ वीणा पाणिनि ही आया करते थे। माँ सरस्वती का ही मैं सदा उपासक रहा हूँ। उसका एक और कारण हो सकता है, बचपना में मैं नहीं जानता कि मेरी माँ का कब स्वर्गवास हो गया, कब स्वर्गारोहण चला गया, तो मैं माँ की छवि भी माँ सरस्वती पर ही देखता रहा। मित्रों, इसलिए मेरे लिए तो आज का दिवस बहुत इम्पोर्टेंस भरा दिवस होता है। आज का दिवस वैसे मैं कभी मैसेज देता नहीं हूँ, आज का दिवस तो केवल मैं अपनी माँ के गोद में ही बिताता हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसा बन पड़ा है कि कल बसंत पंचमी भी मनाई जाएगी और आज भी मनाई जा रही है। तो मैं रविवार को ना मनाते हुए मैं चंद्रवार को मनाऊंगा, यानी सोमवार को मनाऊंगा, क्योंकि इस बार का यदि मैं सोमवार को मैं माँ सरस्वती का आराधना करता हूँ तो उस समय मैं बाया नासिका माने चंद्र नासिका से यदि मैं प्राणायाम करूँगा और चंद्र ध्यान करूँगा और मैं अब उसमें माँ सरस्वती की मंत्र को आवाहन करूँगा, तो मेरे लिए पूरे वर्ष भर मेरे लिए शांतिदायक होगा, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि को रखेगा और मुझे मेंटेनेंस बना करके रखेगा। मित्रों, ये जो एम का मंत्र है जिसमें हम ओम संपुट लगाते हैं और फिर माँ को प्रणाम करते हैं, ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः, ये प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम की मुद्रा हम जब हम इसे करते हैं
तब हम माँ की गोद में जाने की एक कल्पना करते हैं। लेकिन आपको यदि ज्ञान की साधना करना है, आपको अपनी बुद्धि को तीव्र करना है, आपको अध्यात्म क्षेत्र में चलना है, तब आपको क्या करना चाहिए? यही जो एम का मंत्र है, ये आपके अंदर की जितने भी कुंडलिनी शक्तियाँ, 108 जो ग्रंथि क्षेत्र हैं, 108 जो हमारे अलग अलग ग्रंथि हैं, जैसे 7 चक्र होते हैं, ऐसे 108 चक्र हैं। मेरे शरीर में 108 चक्रों से पूरा का पूरा शरीर प्रकाशित होता है मित्रों। और मेरा जो ब्रेन का हिस्सा है, 108 ग्रंथियाँ जब वहाँ प्रकाशित होता है, तो मेरा जो मस्तिष्क का अतीन्द्रिय क्षमताएँ, सुपर चेतन और एक ऐसी चेतना जो ब्रह्मांडी चेतना से जो एक हो जाता है, उस क्षेत्र में दिव्यता में और इस ईश्वर की जो दिव्य अनुदान है, फिर बरसने लग जाता है। कैसे बरसने लग जाता है? जब आपका 108 जब चक्र जागृत होते हैं मित्रों, तब स्वाभाविक रूप से आप इतने ब्रह्मांडी दिव्यता से भर जाते हैं कि आपको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होता। न कामना की आवश्यकता, न मांगने की आवश्यकता, न भीख मांगने की आवश्यकता, न निर्याने की आवश्यकता। आप समझ जाते हो फिर जीवन के मूल को, सत्य को। और जब सत्य को समझ जाते हो तो कर्म केवल मेरा अधिकार कर्म पर है, यह बात भली भांति समझ में आ जाता है। तो फिर आप अपने हिस्से का कर्म करते रहते हो और जो भी फल मिलता है उसे सहज रूप से स्वीकार करते रहते हो। तो जीवन में जो गीता का सार है मित्र, कि कर्म करो, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। पर इसको बिना समझे यदि हम इस कर्म को करते हैं, तब तक हम माया मोह में पड़े रह जाते हैं, तब तक हम मांगते रहते हैं, रिरियाते रहते हैं, मांगते रहते हैं, रिरियाते रहते हैं। लेकिन जिस क्षण हमें यह सचमुच का ज्ञान हो जाता है कि कर्म मेरा कर्तव्य, कर्म पर मेरा अधिकार है, तो फिर स्वाभाविक रूप से जो फल प्राप्त होता है वो सहज रूप से आपको स्वीकार करने लग जाते हैं। उस पर किंतु परंतु वगैरह वगैरह और नुक्ताचीनी कुछ नहीं होता, फिर वो वैसे ही स्वीकार हो जाते हैं। जैसे आप जल में दूध मिलाते हैं या दूध में जल मिलाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है कि एक पात्र में दूध है तो आप दूध को में जल मिला रहे हो, कि आपके पास एक दूध है तो दूसरे पात्र से आप उसको दूध में जल मिला रहे हो। दूध तो दोनों में मिल रहा है, जल में भी मिल रहा है और दूध में मिल रहा है। अब आप दूध में कम है और जल बहुत ज़्यादा है और आपने जल में दूध मिला दिया, पता नहीं चला। एक समुद्र है, समुद्र में आपने 1 लोटे दूध जाके मिला दिया, पता नहीं चला कि कहाँ दूध पर है, लेकिन है तो दूध उसमें। वैसे ही आप एक पूरे समुद्र में, दूध से भरा समुद्र है और आपने उसमें 1 लोटे जल मिला दिया, तब भी पता नहीं चला, लेकिन उसमें जल तो है। तो आप घालमेल करते हो कि अपने कर्मों के साथ, अपने मानसिक विचार के साथ, अपने जीवन के साथ आप क्या मिलाते हो वो सिर्फ आप जानते हो। इस अखिल ब्रह्मांड में पता तो नहीं चलता, लेकिन वो लौट के आता है, क्योंकि आपने जो दिया वो से वो लौटा देता है। बस ये तो जानना है। तो मित्रों, जब मैं विद्यार्थी था तो मैं पढ़ाई में खूब मेहनत करता था, लेकिन मेरे अंक बड़े कमज़ोर आते थे। मैं फिर जब कॉलेज का छात्र हुआ, तब मैंने माँ सरस्वती की एक उपासना की। और क्या उपासना किया? प्राणायाम के साथ में एम मंत्र का मैंने साधना की। अब देखिए, इस कितनी सिंपल सी है, इतनी साधारण सी चीज़ें हैं, लेकिन आपके जीवन में ये बहुत अद्भुत तरीके से आपको ज्ञानवान बना देगा, सद्भावना से भर देगा, सद्ज्ञान से भर देगा, ज्ञान की परम उच्चतम तक आपको पहुंचा देगा। बहुत सिंपल सी तकनीक है मित्र, सांसों के साथ मंत्र का जप करना। कैसे करना है? कमर सीधी करके बैठना है, पीला वस्त्र पहन लेना है, पीले रंग का फूल चढ़ा लेना है, सामने में माँ सरस्वती की छवि हो तो आपका ध्यान ना भटकेगा। सामने में एक दर्पण रखना, दर्पण पीछे में हो, माँ सरस्वती दर्पण के आगे हो, जिससे क्या होगा कि आप छवि माँ सरस्वती का भी देखेंगे और आप अपना भी छवि देखेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं, माँ सरस्वती की गोद के हिस्से में एक छोटा सा दर्पण रखो, जिससे आप माँ सरस्वती भी देखें और खुद को भी देखें। और आप त्राटक करें, कल्पना करें कि माँ सरस्वती के आप दूध पी रहे हैं, आप उसके गोद में खेल रहे हैं और आपकी माँ है वो। माँ और पुत्र का संबंध से अपने मनोभाव को धीरे धीरे बढ़ते रहिए। जिस क्षण आप इस कल्पना में डूबेंगे, जिस क्षण आप इस भावना में आएंगे कि वो माँ है और आप उसके संतान हो, माँ और संतान के बीच में जो संबंध होता है, जो प्रेम होता है, जो आशीष आता है, वो फिर आपको सहज रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जब उसको माँ मान लेते हैं तो माँ जानती है कि मुझको क्या चाहिए। मैं बच्चा हूँ,
मैं गंदगी कर देता हूँ तो माँ मेरी साफ़ सफाई करती है, नहलाती धुलाती, नए कपड़े पहनाती है और मुझे राजा बेटा बना देता है। तो हमें फिर विश्वास होना चाहिए कि माँ है और मैं उसका संतान हूँ, तो माँ तो मेरी रखवाली करेंगी, मेरी देख रेख भी करेंगे, मेरी सुरक्षा भी करेंगे, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ को पुकारना है, तो माँ को पुकारने का एम मंत्र है। कैसे करना है? आप दाहिना नासिका, जरा दाहिना नासिका जिस तत्व से आप बंद करेंगे आपके शरीर में उस तत्व को बैलेंस करेगा। मान लीजिए आपके शरीर में जल की कमी है, तो आप इस तरह से एक मुद्रा बनाएंगे और सबसे छोटी उंगली से आप इसको बंद करेंगे, तो आपके शरीर में जो जल अनबैलेंस हो गया है वो बैलेंस होगा और आपका ज्ञान का मार्ग खुलेगा। इस तरह से अलग अलग तत्वों के, लेकिन आप साधना करना चाहते हैं, आप ज्ञान की साधना करना चाहते हैं, तब आप इस तरह से चारों उंगलियों को एक दिशा में मोड़िए और आपका ये वायु है वो आपको दाहिना नासिका बंद करना है और बायां नासिका से सांसें लेनी है। और ओम और फिर गहरी पूरी तरह से इस तरह से सांस भरें और फिर इस तरह से मंत्र जप करें, ओम। मित्रों, मैं आपको उच्चारण करके बता रहा हूँ, आपको अंदर में ही जप करना है, उच्चारण नहीं करना है। वो उच्चारण बाहर ना निकले, वो उच्चारण आपके अंदर में गुंजा रहो। इस तरह से यदि आप 45 मिनट का कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क की इतनी साफ सफाई हो जाएगी, आपके मस्तिष्क में इतना प्रकाश हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में इतनी प्राण ऊर्जा आ जाएंगे, आपके मस्तिष्क में इतनी विद्युत प्रवाह होगा, आपके मस्तिष्क में इतनी मैग्नेटिक पावर उत्पन्न हो जाएगा कि आप धीरे धीरे, आप जितना भी मंद से मंद बुद्धि क्यों ना हो, आप बुद्धिमान बनते चले जाओगे। आपके अंदर में ज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगेगा, आपके अंदर में विश्लेषण की क्षमताएं बढ़ने लगेगी, आपके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो निकलने लगेंगे। आप संगीतकार बन सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं, आप उपन्यासकार बन सकते हैं, आप कविताएं रचना शुरू कर देते हैं। मित्रों, तो आप देखेंगे जब जब आपके अंदर में माँ सरस्वती की कृपा होती है तब तब स्वतः रूप से, ऐसे ही स्वाभाविक रूप से फिर कविताएं जन्म लेने लगती है, गाना जन्म लेने लगती है, हम गीत गाने लगते हैं, हमसे स्वर साधनाएं हो जाती है और संगीत में हम विशारद हो जाते हैं। हमारे पास हम जो पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में उतरने लगता है, हम समझने लगते हैं। पहले वही पढ़ते थे लेकिन मेरी बुद्धि में काम नहीं आता, अब वही पढ़ते हैं, मेरी बुद्धि उसको और कई फलक पले जाती है। मित्रों, बहुत से मेरे मित्र पूछते हैं, गुरुजी आप कविता लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? मित्रों, हम प्रयास कविता कभी नहीं लिखते, हम प्रयास कविता कभी नहीं लिखते। हाँ, जब माँ सरस्वती की कृपा होती है तब हमारे कंठों से और हमारे हाथों से वो कविताएं लिखती भी चली जाती है और पूरी की पूरी जब तक लिखती चली जाती है। मित्रों, वो तो आंतरिक परिस्थितियाँ होती हैं और जो हंसाने के लिए, जो लोगों को लुभाने के लिए, जो पैसे के लिए जो लिखते हैं वो उसका एक छोटी सी अंश है। वो 99% अंश वो खराब कर चुके होते हैं, उसका 1% अंश है जिससे वो मार्केटिंग करते रहते हैं। मित्रों, तो माँ सरस्वती की आराधना करें, उपासना करें और आप कमर सीधी करके बैठ करके इस तरह से यदि नाद कर लेते हैं, ओम के साथ में एम को लगा लेते हैं और बायां स्वर चंद्र स्वर के साथ इसकी साधना करने से इसकी सद्भावना पक्ष प्रकट होता है। लेकिन यदि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं या वैज्ञानिक हैं या आप प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं, आपको इस दुनिया में थोड़ी सी गर्म चाहिए, आपको तीव्र चाहिए, आपको तेजस चाहिए, शरीर में तेजस चाहिए, क्योंकि जो मैंने पहला पक्ष बताया वो ओजस्वी पक्ष है, वो आपके जीवन को ओजस्वी बनाता है। लेकिन आपको तेजस्वी बनना है तब आप इसी मंत्र को दाहिना स्वर से कीजिए, तब आप अपने बायां नाक बंद कर दीजिए और आपकी तत्व वही होगा, बस तब आप तेजस्वी बनेंगे। लेकिन आपको संतुलन करना है, तेजस्वी भी बनना है और ओजस्वी भी बनना है और वर्चस्वी भी बनना है, यानी तीनों चीज़ को आपको चाहिए। आप जो संसार में चाहते हैं, जो मंत्र शक्ति है, तंत्र शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, यानी जितनी भी शक्तियाँ हैं या जो भी तत्व है या जो भी हमारे यहाँ रस है, क्योंकि भक्ति भी एक रस है, शक्ति भी एक रस है,
तंत्र भी एक रस है, मंत्र भी एक रस है, राग भी एक रस है, विराग भी एक रस है, यानी रस से हम सराबोर हैं। तो आपको फिर तीनों नाड़ियों से फिर आपको मंत्र जप करना होगा। लेकिन शुरुआत आप करें आप बायां से, यानी दाहिना बंद करें और बायां से आप 15 मिनट आप एम का नाद करें। फिर आप बारी बदल दें, 15 मिनट फिर आप तेजस्वी नाक से करें, यानी सूर्य नाड़ी से करें। अब क्या करें, 15 मिनट दोनों सांस खींचते हुए करें। यानी कि जब आप दोनों सांस खींचते हुए करेंगे तो इसको हम आकाश कहते हैं, आकाश तत्व कहते हैं। और ये ब्रह्मांड का जो है, जो अध्यात्म के लिए है, अध्यात्म के लिए जब हम उसी मंत्र को करते हैं तब हमारा आध्यात्मिक उन्नति होता है। जब हम दाहिना नाक से करते हैं तो हमारी सांसारिक उन्नति होता है, भौतिक उन्नति होता है। लेकिन जब हम बायां नाक से करते हैं तो हमारी आंतरिक उन्नति होता है, ज्ञान की उन्नति है, सोच की उन्नति है, समझ की उन्नति है, बुद्धि की उन्नति है, उसके तरफ कार्य करता है। क्योंकि अलग अलग जो ग्रंथियों का पोजीशन है, आप ऐसा समझ लीजिए, हमारे अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभाग को अलग अलग तरह से कमांड दी जाती है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में जो ग्रंथियां हैं, तो वो जो ग्रंथियां हैं उनको कमांड देने के लिए ऊर्जा, कितनी मात्रा में ऊर्जा चाहिए और उस ऊर्जा का, उस विद्युत प्रवाह का कौन सा उसमें चुंबकीय प्रभाव चाहिए, तो वो जा कर के विभाग सक्रिय हो जाता है। तो जो तीनों तरह से, जब तीनों नाड़ियों से हम इसी मंत्र को जप करते हैं तब हम सर्वांगीण विकास कर लेते हैं। यानी मेरा जो व्यक्तित्व है, वो पर्सनालिटी जो है वो पूर्णतः से विकसित हो जाता है। मित्रों, तो आइए आज के दिवस यह करके देखें। ये 21 दिन आप करके देखेंगे तो आप निस्संदेह 24वें दिन के आते आते तक आपके अंदर में उस तमाम चीज़ें झलक में आ जाएगा, आपको अनुभव होने लगेगा। वैसे तो 24 घंटा में अनुभव हो जाता है, लेकिन क्या होता है, मेरे जीवन में इतनी गंदगियाँ जमी होती हैं, हम इतने लापरवाह ज़िंदगी जिए होते हैं कि हमारी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए मित्रों, यह बायोलॉजिकल नियम है, यह शरीर विज्ञान का नियम है। शिव शास्त्र में, शिव सूत्र में शिव जी कहते हैं, मेरा जो बायोलॉजिकल शरीर है वो 21 दिन में वो अपने को बैलेंस करता है। हर 24वां दिन 3 दिन लेप होता है, यानी 21 दिन उसको कंप्लीट चाहिए। लेकिन हम 24 दिन इसलिए बोलते हैं मित्रों, क्योंकि 3 दिन ओवरलेप का समय होता है, यानी संध्या काल का समय होता है। पूरे महीना में 24 दिन ही महत्वपूर्ण है। तो जो 4 दिन का जो समय होता है वो क्या होता है, संध्या काल होता है। ट्रांसफ़र जब होता है हमारी जब एनर्जी, तो वो एक दूसरे को कुछ समय तक ओवरलैप करते हैं। मसलन मान लीजिए शाम का समय होता है, जैसे ही शाम का समय होता है तो रात्रि से पहले और संध्या दिन डूबने के समय एक बीच का संध्या काल होता है। कुछ मिनट का संध्या काल होता है, आधा घंटा का, 15 मिनट का संध्या काल होता है। वैसे सुबह का भी होता है आधा घंटा का संध्या काल। सूर्योदय होने वाला है और अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, इस बीच का जो उषा काल है उसको भी हम संध्या काल ही बोलते हैं। ऐसे ही जीवन में जब परिवर्तन होता है मित्रों, तो 21 दिन के बाद एक संध्या काल आता है। वो संध्या काल 3 दिन तक चलता है। तो 24 दिन का इसीलिए हमने गायत्री मंत्र में 24 गायत्री मंत्र, 24 अक्षर है, 24 दिन का विधान है और 24 तरह से चीज़ें को किया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, उसको चलिए छोड़ देते, इतना तो कर लीजिए। तो आज के दिवस मेरे मित्रों, बसंत पंचमी की शुभकामना के साथ साथ माँ सरस्वती को अपनी माँ यानी इस प्रकृति को माँ मानने का दिन है और अपने को अनुभव से में लाने का दिन है, महसूस करने का दिवस है। और अपने यदि डेवलप चाहते हो तो एक छोटा सा जो मैंने प्राणायाम के साथ में माँ सरस्वती का जो मंत्र हमने बताया है वो बीज मंत्र है। माँ सरस्वती का एम एक बीज मंत्र है। उस एम को अंदर से यदि हम नाद करते हैं तो मेरे शरीर का 108 जो ग्रंथियां हैं वो संतुलित होता है और वो उसका विकास होता है। उसका संतुलन और विकास ही मेरे जीवन का सर्वांगीण विकास को हमें ले चलता है। तो आप भी, आज का बसंत का पंचमी का शुभ मुहूर्त है मित्रों, शुभारंभ हो चुका है। कल सोमवार का दिन होगा। सुबह सुबह आप जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, उषा काल में जगिए और इस साधना की, आराधना की, उपासना की, और या मैं ये कहता हूँ माँ से संतान का मिलन का, माँ से संतान की गोद, माँ की गोद में जाने का कल का पर्व है। आप माँ की गोद में बैठिए, माँ का स्तनपान कीजिए, माँ की आंचल में रहिए और माँ को अनुभूति से भरिए। आप देखेंगे जीवन में कितना शानदार होता हुआ चला जाएगा। तब तक बसंत गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।